Hello, dear friends. Welcome to Wings Dare to Fly. You're watching Nancy Gupta, and this is यादों की खिड़की सीरीज नंबर 10 जिसका परिचय है एक कहानी. Yes, इस बार है एक कहानी यादों की खिड़की पर. And before we begin with this beautiful कहानी, I really want to convey a message, and that is कि Wings Dare to Fly का कभी भी इंटेंशन नहीं रहा है कि वो अपनी किसी भी ओपिनियन को, अपने किसी भी थॉट को किसी पर इम्पोज करे या उसे सही और गलत ठहराए. इट इज़ जस्ट अ ओपिनियन जो वो शेयर करना चाहता है. और अगर आप अग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएंगे. और इस बार तो मुझे आपके सपोर्ट की और इस विषय पर, इस कहानी पर उठे ओपिनियंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तभी ये गंभीर और बहुत सेंसिटिव कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ ले पाएगी. तो लेट्स बिगिन विद दिस कहानी. एंड आई अगैन रिपीट, इस कहानी से किसी को भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है. इट्स जस्ट अ ओपिनियन. आप बहुत फ्रीली इसको शेयर कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन को सामने रख सकते हैं, ताकि एक छोटा सा चेंज किसी और को हर्ट होने से बचा. सो बिफोर आई बिगिन, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सेंसिटिवली और बहुत पेशेंस के साथ इस कहानी को सुनिएगा. आई होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट. शुरू हुआ था एक सफर. थे दो रास्ते, दो मंजिलें और दो बेखबर. थे दो रास्ते, दो मंजिलें और दो बेखबर. अपनी अपनी कहानी वो साथ लेकर चल रहे थे, एक पूरब और एक पश्चिम. अपने अपने रास्ते बढ़ते चले जा रहे थे. पर इस गोल दुनिया में आखिर कब तक नहीं टकराएंगे. नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेटिक इफेक्ट तो जरूर दिखाएंगे. था वो एक उम्र का पड़ाव, और जोशीला था वो अंदाज. और ये पड़ाव सबके लाइफ में एक न एक बार जरूर आता है. और जोशीला था वो अंदाज. चल रही थी आंधियां, तूफान का आगाज था, क्योंकि अब सो कॉल्ड सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट का इंतजार था. गुलाब की इस खुशबू में अब बस कांटों का इंतजार था. भोले भाले मन ने कहा करेंगे वही जो मान बढ़ाएगा. हमारे साथ हमारे पेरेंट्स की खुशियों को भी आगे लेकर जाएगा. माँ बाप से दिल खोल देंगे तो देर से ही सही, पर उनका आशीर्वाद मिल जाएगा. अनजान वो खिलाड़ी थे, मासूम से वो कोई फूलों की डाली थी. वो कोई फूलों की डाली थी. हुआ वही जो होता आया है. 21वीं सदी में भी माली ने रंगों और खुशबू के आधार पर भेदभाव का जाल बिछाया. कुचल दिए वो फूल जिन्होंने सच्ची हिम्मत को अपनाया था. जड़ें ना फैल जाएं कहीं इस बदलाव की. इस आगाज से ही आज उन्होंने उस पूरे पेड़ को जलाया है. अपनी सोच से मजबूर उस भगवान स्वरूप ने एक बार फिर अपने बच्चों का दिल दुखा के उनकी हिम्मत को अपने ही पैरों तले यूं कुचल डाला है. ये देख वहां से गुजरती हवा भी अब सहम रही. कड़कड़ में भगवान है. क्या सच में ये बात इंसानों में भी विद्यमान है? ये सोच अब वो हर घर में डर
और नासमझी की सनसनाहट छोड़ उड़ती चली जा रही है, उड़ती चली जा रही है। बहुत छोटी सी कहानी पर बहुत गहरा मतलब था। कहानी आज के बच्चों के उम्र के उन सारे पड़ाव की है जो एक चेंज लाने की अपने सोच समझ से एक इनिशिएटिव करते हैं, एक इनिशिएटिव लाते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ड्यूरिंग देयर स्टडीज, इट मे बी ड्यूरिंग देयर लाइफ पार्टनर्स, इट मे बी छोटी या कोई भी बड़ी वो बात जो वो पुरानी अपनी किसी सीरीज से अलग करना चाहते हैं। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि पेरेंट्स अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करें, अपनी जर्नी शेयर नहीं करें। डेफिनेटली उनकी वो शेयरिंग और उनका वो गाइडेंस अपनी जगह उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट नई जनरेशन का ये सोचना है कि चेंज इज नेसेसरी। पर एक्सपीरियंस और चेंज दोनों एक ओपिनियन है, दोनों ही फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। तो जितना अधिकार पेरेंट्स को अपनी ओपिनियन रखने का है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का है, अपनी लाइफ जर्नी बताने का है, उसके लेसन समझाने का है, उसको आगे जेनेटिकली फॉरवर्ड करने का है, उतना ही जेन्युइनली अधिकार उन बच्चों को उस चेंज को एक्सप्रेस करने का भी। व्हाट आई मीन टू से इज कि हाल फिलहाल में एक जो इस कहानी से जुड़ा एक हादसा जो मैंने देखा है, दैट रियली इंस्पायर्ड मी कि इस कहानी को मैं आज इस यादों की खिड़की पे प्रेजेंट करूं। क्योंकि अपनी बात कह देना, उसे शेयर करना, इट्स नॉट रॉन्ग एनीवेयर, कहीं पे भी गलत नहीं है और किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। इसको उतना ही मैच्योरली हैंडल करने की ज़रूरत है जितना मैच्योरली आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आपका हाँ या ना, या अपनी जनरेशन की उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना इज़ योर फ्रीडम एंड इट इज़ योर चॉइस बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। पर जितनी रिस्पेक्ट के साथ, जितने अधिकार के साथ आप इस चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेरेंट, उतना ही ज़रूरी है कि आप उसी सम्मान के साथ, उसी डिग्निटी के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों की उस ओपिनियन को सुने, समझें। एंड दिस इज व्हाट द मोटो इन द स्टोरी इज, दिस इज व्हाट लाइज डीप इनसाइड इन दिस स्टोरी। उस पेड़ को जला देना या उस जड़ को काट के फेंक देना और एक डर फैला देना कि हमारी सीरीज में ये चेंज नहीं था तो ये आगे भी नहीं आएगा, और आया तो पेड़ जला दिया जाएगा। ये सिर्फ डर और सनसनाहट पैदा करेगा। और आप जानते हैं कि स्प्रिंग आप जितनी तेजी से दबाएंगे, उसे छोड़ देने पर वो उतनी तेजी से, उतनी ही पावर से वापस अपनी जगह आ जाएगी। सही या गलत कहना मेरा काम नहीं, ना ही विंग्स का काम। इट्स जस्ट दैट वी आर शेयरिंग, वी आर कीपिंग वो पहलू उस कॉइन का जो कई बार इग्नोर हो जाता है गुस्से में कि हाउ डेयर यू। सो जितने लोग इस कहानी को आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि वो कमेंट सेक्शन में इस बात पर अपना ओपिनियन जरूर रखें कि व्हाट दे फील। अपने आने वाले जनरेशन की सोच में आया वो चेंज आप किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं, गुस्से से, रूडली, बात करके, प्यार से, या आपका अपना कोई और तरीका भी हो सकता है। सो भूलिएगा नहीं, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी आर एट विंग्स डेयर टू फ्लाई, जिसका ओनली मोटिव्स है कि बीइंग अ कॉमन मैन यू कैन ब्रिंग अ चेंज, यू कैन स्पार्क अ वेव ऑफ चेंज। आई होप कि आप सब मेरी बात समझ रहे हैं
और इसमें साथ ज़रूर देंगे, आप सब शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और तभी विंग्स का ये पर्पस फुलफिल होगा। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इस कहानी के साथ, इसका अंत, इसका कंक्लूजन मैं आप सब पर छोड़ते हुए आज आपसे अलविदा ले रही हूँ। और फिर अगले सप्ताह फिर किसी एक यादों की खिड़की पर बैठी कोई एक पुरानी याद मैं आपके सामने लेकर ज़रूर हाजिर होंगी, जिसका एक नया पहलू होगा जो आप सबको एक नई डायरेक्शन दे सके। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। राधे।